हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद विक्की सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो प्राचीन इतिहास का जो एसएससी सीजीएल 2016 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्राचीन इतिहास से, तो उनके लिए हम सेट 2 लेके आए हैं। ठीक है, सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। सेट 1 ये सारे क्वेश्चंस जो हम सेट 1 या सेट 2 में या आगे क्वेश्चन जो कराने वाले हैं एसएससी सीजीएल को लेकर, तो ये 2016 में अलग अलग डेट को अलग अलग पालियों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। ठीक है, हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चलता होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं सेट 2 का। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? भारतीय कला का कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ए में है आपका मौर्य, बी में आपका है शुंग, सी में आपका है गांधार और डी में आपका है गुप्त। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप करते रहिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा सी, गांधार कला। ठीक है, गांधार कला जो है उसको ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंडो ग्रीक भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। आंसर जरूर आप टाइप करते रहिए, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप जरूर आंसर टाइप कीजिए, और लास्ट में आप ये जरूर देखिए कि आपके कितने सारे क्वेश्चन पूरे सेट में कितने गलत हो रहे हैं या कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और डिटेल को भी आप अच्छे से सुना कीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? निम्न में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे आपको बताना है। ए वसुमित्र, बी नागार्जुन, सी चरक और डी पतंजलि। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से आप टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी, चरक। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, ये जो चारों हैं ये कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, जबकि पतंजलि यानी कि जो ऑप्शन डी है, पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ठीक है, महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य चरक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। ए कान्हा, बी सिमुक, सी हल और डी आपका है गौतमी पुत्र। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का बी, सिमुक जो है वो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। ठीक है, पुराणों में इस वंश का संस्थापक नाम सिधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है। ठीक है, 3 चीज दिया गया है एक ही लोग को। ठीक है, सिमुक, सिधुक और सिप्रक। ठीक है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है महाभाष्य, बी आपका है मिताक्षर, सी आपका है माध्यमिका कारिका और डी आपका है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में आपके 4 पाद हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो आप कर दीजिएगा। हमने पिछले वीडियो में इसका पूरा डिटेल जाना था, तो थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापदम नंद के मित्र थे। ठीक है, महापदम नंद के मित्र थे व्याकरणाचार्य पाणिनि। ठीक है, और प्रथम संस्कृत के व्याकरणाचार्य अगर क्वेश्चन आता है तो इनको ही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें अजंता की गुफाओं में क्या चीज इसमें गलत है उसको आपको बताना है। ठीक है,
ए, वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, बी, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, सी, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, और डी, उनमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी, मतलब कि इसमें जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें फूल पत्तियों के चित्र हैं। ठीक है, यानी कि डी जो है वो गलत है, इसमें लिखा है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृति का सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं का चित्रण में जातक ग्रंथ से ली गई कहानियों का वर्णन है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। दिए गए प्रथम 3 विकल्प जो हैं वो अजंता की गुफाओं के बारे में सही हैं, किंतु चौथा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ए, कुमारगुप्त, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, समुद्रगुप्त, और डी, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था एवं विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवियों में प्रमुख थे। आर्यभट्ट गुप्त शासन काल के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने भी चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त किया था। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका UPSI में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, और ये SSC CGL 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, मेघदूत के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन है? और जिन लोगों को आ रहा है आप आंसर टाइप करते रहिए। ए आपका है शुद्रांका, बी आपका है विशाखदत्त, सी आपका है कालिदास, और डी आपका है चाणक्य। ठीक है, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? बहुत ही आसान है, तो चलिए बता दें, इसके लेखक जो है वो कालिदास हैं, यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। अगर आपने अभी तक वो कालिदास की अन्य कृतियों का जो ट्रिक है उसको नहीं देखा है, 1 से 2 मिनट का वो वीडियो है, एक ट्रिक है, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कृतियां हैं कालिदास की। ठीक है, तो उससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ए आपका है इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख, बी आपका है भानुगुप्त का एरण शिलालेख, सी आपका है पुलकेशिन द्वितीय का एहो स्थित शिलालेख, और डी आपका है स्कंदगुप्त का भीतान शिलालेख। ठीक है, तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा एरण शिलालेख, जो भानुगुप्त का एरण शिलालेख है, यानी कि बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लें। सती प्रथा का प्राचीनतम यानी कि प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, और डी तमिलनाडु। जिन लोगों को आ रहा है वो आंसर टाइप करते रहें। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पूरी उड़ीसा स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। ठीक है, यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन।
राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी? राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी, आपको बताना है। ए थानेश्वर से कन्नौज, बी दिल्ली से देवगिरी, सी कंबोज से कन्नौज और डी आपका है वालाभी से दिल्ली। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए थानेश्वर से कन्नौज, ठीक है, यानी कि ए इसका आंसर सही होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुइनसोंग ने भारत की यात्रा की। अपने भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सीयू की, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हुइनसोंग की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो सीयू की, ठीक है। तो इसका आंसर था ए थानेश्वर से कन्नौज। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी धर्मपाल और डी पुलकेशिन द्वितीय। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी धर्मपाल, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, ठीक है। ए बिहार, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी असम। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, फिर आपको हम डिटेल के साथ बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है और आपके यूपी के भी एक कलर के एग्जाम में ये आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर है डी असम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। महाभारत में असम को मलेच्छों एवं असुरों की भूमि अथवा अनार्य देश के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत काल में इस प्रदेश का उल्लेख प्राग्ञ ज्योतिष के नाम से किया गया है। पुराणों में इसका उल्लेख कामरूप के नाम से भी किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ए सुतवर्मन, बी सूर्यवर्मन द्वितीय, सी इंद्रवर्मन और डी आपका है अनिरुद्ध। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। एबीसीडी में से 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी सूर्यवर्मन द्वितीय। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इसका आंसर बी था सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया यानी कि वर्तमान में कंबोडिया जो नाम है के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी कि वर्तमान में अंकोर वाट, ठीक है, में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह एक मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी महाबलीपुरम, सी तंजावुर और डी आपका है कन्याकुमारी। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी तंजावुर, ठीक है। तंजावुर को तंजौर भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर यानी कि तंजावुर के शैव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है, ठीक है। तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो जो पिछले क्वेश्चन में था वो विश्व का था विष्णु मंदिर और ये शैव मंदिर है और भारत में सबसे बड़ा और सबसे लंबा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? ए
नायक, बी चंदेल, सी पांडे और डी सोलंकी। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी, पांडे जो है वो संगम साहित्य के संरक्षक थे। ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। ठीक है, इन गोष्ठियों यानी कि संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। अतः पांड्य शासकों को संगम साहित्य का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है, आपको बताना है। ए रथ, बी प्रसाद, सी मांटिका और डी गंधकुटी। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, फिर हम आपको डिटेल के साथ आंसर बताएंगे। तो जल्दी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको पता चल सके कि जो हम प्रैक्टिस सेट लगातार जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, जिससे हम एक्साइटेड होकर और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए, प्रीवियस ईयर सेट्स लेके आए। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर हुआ रथ। ए रथ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्मीय मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। ठीक है, मामल शैली में निर्मित सभी स्मारक मामलपुरम यानी कि महाबलीपुरम में विद्यमान है। सप्त रथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था। इन रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। इसके बाद हम 2016 में मध्यकालीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको करवाएंगे सेट 3 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वाला। निम्न में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापिकोड का खिताब हासिल किया? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, निम्न में से कौन से पल्लव राजा ने, पल्लव राजा थे वो, चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनको पराजित करके उनका वध करके वातापिकोड खिताब हासिल किया? ठीक है, ए आपका है नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी कि प्रथम, बी आपका है महेंद्र वर्मन प्रथम, सी आपका है परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी आपका है नंदी वर्मन। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो ही मैं इसका आंसर बताऊं, आप ये बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। 17 क्वेश्चन में से आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं, इसका आंसर होगा ए नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, फिर उसके बाद आप स्कोर बताइएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने 3 युद्धों में बुरी तरह परास्त किया। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापिकोड यानी कि वातापी का अपहर्ता, ठीक है, का उपाधि धारण किया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको पता चलते रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो उनको वीडियोस के बारे में पता चलता होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।